हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू करते हैं। मिस आन्या मिस्टर खुराना को फिर से किसी ने ड्रग्स दे दिया है और उन्हें इस बार कुछ ज्यादा ही ड्रग्स दिया है। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। आन्या को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो इतनी चिंतित थी कि वो उसकी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई। जैसे ही उसने सिद्धार्थ खुराना के कमरे में कदम रखा, उसे एक भारी शरीर ने बिस्तर पर नीचे धकेल दिया। उसे कान में एक आदमी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। उस आदमी की स्मेल भी जानी पहचानी है। शरीर पर कपड़े होने के बावजूद भी वो अभी भी आदमी की मजबूत मसल्स को महसूस कर सकती है। सिद्धार्थ। आन्या ने उस आदमी को धीमी आवाज में पुकारा। वो अंधेरे में से उस आदमी का चेहरा साफ देखना चाहती है। सिद्धार्थ वो आदमी है जिससे वो गहराई से प्यार करती है, लेकिन कभी भी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं कर सकी। जब वो 13 साल की थी तो वो उसके पास एक देवता की तरह या और खुराना परिवार में लेकर आया। जब आन्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी तब अचानक सिद्धार्थ ने कहा, तुम कौन हो? मैं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उससे कह सके कि वो आन्या है। वो डर रही है कि अगर उसने कुछ कहा तो वो उससे नफरत करेगा। सिद्धार्थ ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी गर्दन में दबा लिया। उसकी आवाज चार्मिंग है। उसने कहा, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सिद्धार्थ। आन्या की आवाज बहुत कोमल है। वो इतनी घबराई हुई है कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। अचानक सिद्धार्थ ने अपने होठों को आन्या के होठों पर रख दिए, जिससे वो अपना होश खो बैठी। आन्या को लगा जैसे उसके दिल से बिजली की धारा गुजर रही है और उसे झुंझुनी जैसी महसूस हो रही है। सिद्धार्थ की उंगलियां धीरे से उसके मुलायम काले बालों से गुजरेंगे। उसके बाल रेशम की तरह चिकने हैं, जिससे उसके बालों को सहलाना आसान है। वो इधर उधर गया, उसके होठों पर रुका और कर्कश और मोहक आवाज में कहा, और बहुत प्यारी भी। उसका बड़ा हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपटे हुआ है और उसके होठों को अपने होठों से दबाकर किस करने लगा। कमरे में रोशनी ना कर बराबर थी, इसलिए सिद्धार्थ ने उसका चेहरा नहीं देखा। एक एक कर दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरने लगे। आन्या होश में है और वो उसके टच को साफ साफ फील कर पा रही है। 1 महीने बाद आन्या को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन हाल ही में उसके और खुराना फैमिली के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। इसलिए उसने अबॉर्शन से बचने के लिए देश को छोड़ दिया और चुपके से अपने बच्चों को जन्म दिया। आन्या को उम्मीद नहीं थी कि वो 4 बच्चों को जन्म देगी। इसके अलावा वे सभी लड़के हैं। 3 साल बाद एक मॉडिफाइड काली एसयूवी जीप विशाल और ग्रीन हिल में एक सड़क पर तेजी से चल रही है, जो समुद्र तल से 2.5 मील से अधिक ऊपर थी। सड़क के दोनों ओर का रेगिस्तान तेजी से पीछे हट गए और धुंधला हो गए। कार इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि शायद ही रेगिस्तान में बिखरी हुई घास के आकार को क्लियर देख सकते हैं। कार के अंदर एक जोड़ी पतले हाथ स्टीयरिंग व्हील पर आलस से टिकी हुए हैं। हवा खिड़की के माध्यम से अंदर आ रही है, जिसने उसके रेशम से बालों को खराब कर दिया, लेकिन इससे उसके लुभावने सुंदर चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा। उसी समय उसके बगल में रखे मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल लेने के लिए अपना ब्लूटूथ ईयरफोन दबाया। बॉस, कहाँ हो आप? हमारे कैंप में कोई घायल हो गया है और वो आपका परिचित लगता है। एक परिचित? आन्या ने अपनी एक आईब्राव को उठाया। यहाँ मेरा कोई परिचित कैसे हो सकता है? उसने सोचा। बॉस, जल्दी वापस आ जाओ। उसकी चोट के कारण उसका बहुत सारा खून बह गया है। 5 मिनट। आन्या ने फोन काट दिया और अचानक कार को घुमा दिया। सड़क पर घर्षण से टायर स्क्रीच हो गए। ठीक 5 मिनट बाद आन्या की कार कैंप पर रुक गई। एसयूवी का दरवाजा खुला। सीधे पतले और लंबे पैरों ने जमीन पर कदम रखे। यहाँ का मौसम ठंडा है, भले ही सूरज ऊपर आसमान में है, फिर भी चल रही हवा ने लोगों को ठंड का एहसास कराया।
आन्या ने अपनी काली लेदर जैकेट को सही किया और अंदर चली गई। बॉस, आप वापस आ गई, वो आदमी अंदर है। करण, जिसने आन्या को बुलाया है, जल्दी से उसे एक रूम के अंदर ले गया। उस आदमी के अपने टीममेट के अलावा काले सूट और सनग्लास में 6 अच्छी तरह से वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड भी है। बॉडीगार्ड से घिरा एक आदमी आराम से डाइनिंग चेयर की तरफ झुका हुआ है। उसकी पीठ को देखते हुए आन्या को लगा कि यह आदमी बहुत जाना पहचाना है। जैसे ही वो सोच रही थी कि क्या यह वो हो सकता है, उस आदमी ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो उसके खूबसूरत चेहरे को देख वो पूरी तरह से दंग रह गई। बूम! आन्या का दिमाग ब्लैंक हो गया। 3 वर्षों में वो शांत होती जा रही है, लेकिन फिर भी उसके एक्सप्रेशन ने उसे लगभग दूर कर दिया। सिद्धार्थ खुराना, वो आदमी सिद्धार्थ है जिसे उसने 3 साल में नहीं देखा था। आन्या को देखकर सिद्धार्थ को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने केवल अपनी आईब्राउ को थोड़ा ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही दोनों अलग हुए हैं। यहाँ आओ आन्या, वो आदमी देवता के समान है और उसके शब्द भी मधुर और कानों को भा रहे हैं। आन्या को पता नहीं क्यों, लेकिन एक बार जब वो सिद्धार्थ के सामने होती है तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकती है। इस समय उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। आन्या उससे बहुत ही शालीनता और शांति से कुछ कहने का प्लान बना रही है। मिस्टर खुराना, लॉन्ग टाइम नो सी। फिर भी जब शब्द निकले तो उसकी आवाज थोड़ी कांप रही है। मिस्टर खुराना, लॉन्ग टाइम नो सी। आन्या खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती है। 3 साल हो गए हैं, फिर भी मैं हमेशा उसके सामने क्यों झुकती हूँ? उसने सोचा। सिद्धार्थ अब भी पहले की तरह कोल्ड और अलग है। जिस तरह से उसने उसे एड्रेस किया, उस पर वो थोड़ा भड़क गया और सोचा, पास्ट में वो हमेशा मेरा नाम लेती थी, लेकिन अब वो मुझे मिस्टर खुराना कह रही है। जैसे ही आन्या ने नीचे देखा, उसने पाया कि उस सिद्धार्थ का काला सूट और शर्ट खून से लथपथ है। फिर भी वो ऐसे शांत है, मानो कुछ हुआ ही न हो। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया। कमरे में सवार बॉडीगार्ड और अन्य सभी लोग वहाँ से चले गए। कमरे में केवल वो और आन्या है। वो जल्दी से एक फर्स्ट एड किट ले आई। उस पर एक जोड़ी गर्म निगाहें टिकी हुई है, जिससे वो थोड़ी डगमगा गई। मिस्टर खुराना, प्लीज अपने कपड़े उतारिए, उसने घबराकर कहा और डाइनिंग टेबल पर एड किट रख दी। आन्या की गहरी और शांत निगाहें पूरे समय उस पर टिकी है। उसने काले रंग का ट्रेंच कोट और पैरों में काले जूते पहने हुए हैं। उसके गोरे पैर तेज धूप से भी ज्यादा चमकदार है और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत लंबी हो गई है। उसका छोटा सा चेहरा, जो कुछ गोल मटोल हुआ करता था, एक बेजोड़ खूबसूरती में बदल गया है। 3 साल बाद उसे लगा कि आन्या बहुत बदल गई है, लेकिन जब उनकी आंखें एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं, तब वो घबराहट में चकमा दे देती है। यह देख उसने मन में सोचा, वो अभी भी एक डरपोक बिल्ली की तरह है। नाजुक छोटी लड़की बिल्कुल भी नहीं बदली है। उसने अपने दिल में इमोशन को दबा दिया और अपने पतले होठों को थोड़ा खोल दिया और कहा, इसे तुम्हें ही उतारना होगा। उसने जो कहा, उसे सुनकर वो एक पल के लिए दंग रह गई। उसने अपना होठ काटा, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीमी आवाज में जवाब दिया, मिस्टर खुराना, क्या आप इसे खुद उतार सकते हैं? सिद्धार्थ की आईब्राउ थोड़ी उठी। वो बिल्कुल भी नहीं बदली है और उसका मना करना हमेशा की तरह कोमल है, उसने सोचा। सिद्धार्थ का लंबा शरीर आलसी होकर कुर्सी पर झुक गया और बेहोश होकर बोला, मैं घायल हूँ, मेरे हाथों में चोट लगी है। क्या? उसने तुरंत सवाल किया। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी आवाज बहुत शांत है, लेकिन इसने उसे अनकंफर्टेबल महसूस कराया। उसने अपना होठ काटा, फर्स्ट एड किट नीचे रखी और उसकी तरफ चल दी। सिद्धार्थ के हल्के पतले होठ एक बुरी मुस्कान में बदल गए। आन्या ने बटन खोलते समय ध्यान से उसकी ओर देखा। उसके सामने बैठा आदमी 3 साल पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मैच्योर और सुंदर है, लेकिन वो उसे फिर कभी पसंद नहीं करेगी। 3 साल पहले उस घटना के बाद उसने फैसला किया था कि वो अब उसे पसंद नहीं करेगी।
वो धीरे से आगे बढ़ी, उसकी चोट को छूने से बचने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि घबराहट या किसी और चीज से उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं और वो समय समय पर उसके घाव को छुटी रही। हालांकि सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आन्या को लगा कि उसे दर्द हो रहा है। उसकी शर्ट उतारने के बाद वो उस आदमी के अच्छी तरह से वेल बिल्ट सिक्स पैक एब्स को देख सकती है। 3 साल पहले उसने उसके पूरे शरीर को टेस्ट किया, अब तक वो उस टेस्ट को नहीं भूली है और समय समय पर अपने सपनों में उससे मिलती है। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? उसने जानबूझकर पूछा। मुझे गर्मी लग रही है। गिल्टी फीलिंग के साथ वो किट में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की तलाश करने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। सिद्धार्थ की पसलियों पर 2.8 इंच लंबा घाव है जिसे स्टिचिंग करने की जरूरत है। घाव की स्टिचिंग करते समय वो उसके बेहद करीब है। उसके सिर के बालों की झुल्फे सिद्धार्थ की ठुड्डी को सहला रही है। उसने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ा और उसके बालों को धीरे से सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। आन्या ने अपने सिर के ऊपर कुछ अजीब महसूस किया और रुक गई। उसने अपनी सुंदर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। तुम्हारे बालों की वजह से मुझे खुजली हो रही है, सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर बिना एक्सप्रेशन के साथ कहा। लेकिन उसके दिल में उसने महसूस किया कि जिस तरह से वो उसे अभी देख रही है बहुत प्यारी लग रही है। आन्या ने उसे नजरअंदाज कर सोचा, मुझे इसे कोई एनेस्थेटिक नहीं देना चाहिए, मुझे इसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। उसके घाव की देखभाल करने के बाद वो उठने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ का हाथ जो उसके बालों को सहला रहा था, उसके सिर के ऊपर उसने धीरे से उसे रगड़ा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपना सिर घुमाया और जल्दी से उठ गई। हालांकि जब वो दहशत में थी तो उसने कुछ कदम रखा। उसके शरीर ने अचानक बैलेंस खो दिया और उसने सोचा, अगर वो जमीन पर गिरी तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी और यह बहुत शर्मनाक होगा। लेकिन उसकी पतली कमर के चारों ओर सिद्धार्थ की बाहें लिपट गई। उसने अपने हाथ में थोड़ी ताकत लगाई, फिर वो उसकी गोद में बैठ गई। उसके सुंदर चेहरे को देखकर, जो उसके बहुत करीब था, वो कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। तुम अभी भी अनाड़ी हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। उसकी गहरी आवाज लाचारी और स्नेह के हिंट से भरी है। उसका हाथ अभी भी उसकी कमर को जकड़े हुए है। उसने क्रॉप टॉप शर्ट और उसके ऊपर एक पतला ट्रेंच कोट पहना हुआ है, इसलिए वो उसकी हथेली से गर्मी महसूस कर सकती है। आन्या को थोड़ा नर्वस महसूस हुआ और उसका शरीर अवचेतन रूप से तनाव में आ गया। उसका दिल थोड़ा सुन्न है, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। मिस्टर खुराना, प्लीज अपने हाथ ही ढीले कर दें। आन्या ने हाथ खोलने की कोशिश की। उसके हाथों को ढीला करने के बजाय उसने उसके हाथों को नीचे दबाया और उसे कसकर गले लगा लिया। आन्या दहशत की स्थिति में है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पिछले 3 साल में उसने हमेशा खुद को उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कमजोर करने के लिए मजबूर किया और उसे पसंद नहीं करने का मन बना लिया था। हालांकि जब वो उससे दोबारा मिली और उसके करीब पहुंची, तो उसने महसूस किया कि लोहे की दीवार में दरारें हैं, जिसे बनाने में उसने 3 साल बिताए थे। नो, स्टॉप! वो अंदर ही अंदर रोई। पास्ट में तुम इस तरह मेरी गोद में बैठना सबसे ज्यादा पसंद करती थी और मुझे गले लगाने की जिद भी करते थी। मिस्टर खुराना, वो पास्ट में था। पहले अपने हाथ मुझसे दूर रखो। मैं अब भोली नहीं हूँ। ओह! सिद्धार्थ ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और उसके पतले शरीर को देखा। इस तरह की बात का पता तभी चलेगा जब मैं इसे अपने आप समझूंगा। क्या? एक पल के लिए आन्या को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें खुली हुई है, जिससे वो थोड़ी बेवकूफ लग रही है। सिद्धार्थ उसके दिल में प्रिंस चार्मिंग की तरह है। वो हमेशा से ही कोल रहा है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कहेगा। शायद उसने कुछ गलत सुना होगा। मिस्टर खुराना। इसी समय बाहर से एक आवाज आई। आन्या ने दरवाजे की तरफ एक लड़की को डेलिकेट मेकअप और एक व्हाइट ड्रेस के साथ कमरे में एंटर करते देखा। आन्या पैनिक है और भागना चाहती है,
लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी कमर को कसकर गले लगा लिया, उसे हिलने नहीं दिया। सारा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कमरे में एंटर हुई। हालांकि जब उसने आन्या को सिद्धार्थ की गोद में बैठे देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। मिस्टर खुराना आप और यह सारा हंस भी नहीं पाई। उस समय उसका चेहरा सदमे और गुस्से से भरा है। क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं बिजी हूँ? सिद्धार्थ ने कोल्ड टोन में कहा। मिस्टर खुराना, मैं गेट आउट। सिद्धार्थ की कोल्ड टोन सुनकर सारा इतनी डर गई कि कांप उठी। जब वो बाहर जाने के लिए मुड़ी तो उसने आन्या की ओर गुस्से से देखा। उसकी आंखें चेतावनी से भरी है। सारा के जाने के बाद आन्या भी आनंद फानन में उठ खड़ी हुई, लेकिन डेरिक ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। आन्या, प्लीज मेरे साथ कुछ देर रुको। मिस्टर खुराना, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। आन्या का चेहरा तमतमा गया। वो जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागना चाहती है। मुझे नींद आ रही है, तुम यहीं रहो। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपना सिर धीरे से उसकी बांग पर टिका दिया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। आन्या सिद्धार्थ की सीरियस इंसोम्निया और मानसिक कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ है, जिसके कारण उसे शायद ही कभी अच्छी नींद आती थी। जब उसने सोचा कि उसकी आंखें खून से लथपथ है और वो अभी थका हुआ लग रहा है और इस फैक्ट के साथ कि वो घायल हो गया है, उसका दिल नरम हो गया। मिस्टर खुराना, मुझे आपकी मदद करने दे ताकि आप बेड पर सो सकें। आन्या ने उसे बड़ी मुश्किल से उठाए। आकार सिद्धार्थ लगभग 6.2 फीट लंबा है। जब वो आन्या के शरीर से झुक गया तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ ने उसे दबा दिया हो। जब उसने उसे बेड पर लेटने में मदद की तब भी उसने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, डोंट गो। मिस्टर खुराना, मैं नहीं जा रही हूँ। आन्या उसके पास बैठी है और उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है। वो नहीं जानती थी कि वो दुखी हो या खुश। उसने यहाँ तक महसूस किया कि यहाँ उससे मिलना एक सपने जैसा है। इस अल्मोड़ा की तेज धूप ने उसके एंगुलर फेस को रेखांकित किया, जिससे उसका चेहरा विशेष रूप से सुंदर लग रहा है। इसे देखते हुए आन्या उसके पास आने से खुद को रोक नहीं सकी और उसके चेहरे को छूना चाहती है। जब उसका हाथ उसके चेहरे को छूने वाला था तो वह अचानक वापस होश में आ गई। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और गिल्टी फीलिंग के साथ बैठ गई। आन्या, तुम्हें अभी और कठोर दिल का होना चाहिए। तुमने उसकी बातें क्यों सुनी? उसने सोचा। जब वो गहरी नींद में सो गया तो आन्या जल्दी से कमरे से भाग गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक तमाचा पड़ा। आन्या अपने चेहरे पर जलते हुए दर्द को महसूस कर सकती हैं। उसने काली आईब्राव को आपस में थोड़ा सिकोड़ लिया और उसकी आंखों में ठंडक का एक संकेत है। पहले जब वो सिद्धार्थ के सामने थी, अब उसका बिल्कुल अलग है। सारा ने ही आन्या को थप्पड़ मारा है। सारा आन्या के सामने खड़ी हो गई, एक विजेता की तरह अहंकार से चिल्लाते हुई उसने कहा, अगर तुम मिस्टर खुराना को फिर से लुभाने की हिम्मत करती हो तो अगली बार यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा। आन्या ने धीरे धीरे सारा पर नजरें गड़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीला छुरा उस पर सीधे गोली चला रहा हो। सारा आन्या की आंखों से दंग हो गई। उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही है। बिना किसी कारण के वो डर गई। मैंने कभी लड़ाई नहीं हारी, उसने सोच। उसे मार्शल आर्ट है, वो उसकी आंखों से कैसे डर सकती है? यह इम्पॉसिबल है। आन्या की अग्रेसिव आंखों को देखकर सारा बहुत हैरान हुई। उसने तुरंत गुस्से में कहा, तुम्हारी मुझ पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर खुराना के करीब जाने की चाहत रखने वाले तुम जैसी जंगली लड़की की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखती? हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अभी यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। सारा ज्यादा अग्रेसिव हो गई और एक झगड़ालू की तरह लग रही है। आन्या ने कोल्ड टोन में अग्रेसिव रूप से कहा, तुम लड़ना चाहती हो? सारा एक पल के लिए दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आन्या बिल्कुल भी नहीं डर रही है।
बल्कि उसने उसे उकसाने की हिम्मत की। उसका गुस्सा तुरंत भड़कने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और आन्या के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली थी। जरा देखो कि मैंने तुम्हें कैसे, मेरी बहन के आदमी को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हालांकि इस बार, इससे पहले कि उसका हाथ आन्या को छू पाता, उसकी उंगलियां आन्या ने पकड़ ली। आन्या की उंगलियां पतली और ठंडी है। 1 सेकंड में आन्या ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे घुमा दिया। क्रैक! सारा के हाथ से अचानक आवाज आई। सारा को इतना दर्द हुआ कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो गुस्से से चिल्लाई, मेरा हाथ। जैसे ही आन्या के बालों में हवा चली, उसने ठंडे टोन में कहा, यही तो दिलचस्पी की बात है। मैं मिस्टर खुराना की गर्लफ्रेंड की छोटी बहन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुँचाने की? मिस्टर खुराना जरूर तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। इससे पहले कि सारा अपनी बात खत्म कर पाती, आन्या ने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसने अच्छे से उसे बताया कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत है या नहीं। इस थप्पड़ की ताकत कमजोर नहीं है। सारा का चेहरा एक तरफ झुक गया और तुरंत लाल और सूज गया। आन्या की आंखें गोल हैं और उसने गंभीरता से कहा, लूजर। आन्या के हमले से सारा दंग रह गई। थोड़ी देर बाद वो एक भयंकर नजर से आन्या की ओर दौड़ी और बोली, बी टीच, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। इस बार आनी ने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी सफेद पतली टांगें धूप में ठीक सफेद जेड की तरह लग रही है। सारा को अपने पेट में दर्द महसूस हुआ और उसका शरीर 20 फीट पीछे उड़ गया। उसे लात मारने के बाद आन्या शांत होकर वहीं खड़ी रही और उसके चारों ओर की हवा थोड़ी ठंडी हो गई। हवा ने उसके काले ट्रेंच कोट को ऊपर और नीचे उड़ा दिया। वो चौड़े आकाश के नीचे खड़ी है। वो म्यान से निकली एक तेज तलवार की तरह है, जो कठोर रूप से ठंडी है। ओह, मेरा चेहरा, मेरा पेट, क्या किस्मत है। सारा के ढेर पर गिर गई, जिससे उसका ज्यादा चेहरा ढक गया। जिस जगह आन्या ने उसे लात मारी वो एक टूटी हुई हड्डी की तरह है। यह इतना दर्दनाक है कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, जिससे वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकी। आन्या के पतले पैर तब तक चलते रहे जब तक कि वो उसके ठीक बगल में खड़ी नहीं हो गई। उसने नीचे देखा और कहा, अगेन। सारा काम उठी और वो लगभग हताश थी। उसी पल उसका दिल डर से भर गया। अगेन, मुझे वो पीट पीट कर मार डालेगी, उसने सोचा। बोरिंग, आन्या ने कहा। यह देखकर कि वो इतनी कमजोर है, आन्या थोड़ी बोर गई है। जैसे ही वो मुड़ी और जाने वाली थी, सारा दर्द के मारे जमीन से उठ बैठी। उसने एक पत्थर उठाया और अचानक उसे आन्या के सिर की तरफ फेंक दिया। आन्या अपने पीछे से आने वाले खतरे को पहले से ही भांप चुकी है। वो उसे लात मारकर उड़ते हुए भेज सकती है, लेकिन उसने एक लंबी फिगर की एक झलक देखी। उसने तुरंत अपने चेहरे पर बर्फीले ठंडे एक्सप्रेशन को रोक लिया और अपनी आँखों को थोड़ा नीचे कर लिया। वहाँ वो भोलेपन से खड़ी है, थोड़ी हैरान दिख रही है। इससे पहले कि सारा आन्या को पत्थर से मार पाती, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके ऊपर से एक गहरी आवाज आई, क्या तुम उसे मारना चाहती हो, मिस्टर खुराना? सारा ने ऊपर देखा और पाया कि सिद्धार्थ उसके सामने एक राजा की तरह दिखाई दे रहा है, अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ और कई बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है। वो इतनी चौंक गई कि उसके पैर जेली में बदल गए और वो लगभग जमीन पर गिर गई। सिद्धार्थ की नजर आन्या के फेयर और कोमल चेहरे पर पड़ी और उसने उस पर लाल निशान देखे। इस समय उसके पूरे शरीर की आभा तुरंत ठंडी हो गई। इसके हाथ को अपंग कर दो। अपंग, उसका लहजा इतना शांत और लापरवाह है जैसे कि वो इस तरह के क्रूएल शब्द नहीं कह रहा हो। मिस्टर खुराना, प्लीज मत करो। अरे नहीं, सारा ने घबराहट में अपनी आंखें खोलीं और कांपती आवाज में भीख मांगी। क्रैक! उसकी दलील ठंडे आदमी से कोई सिंपैथी लेने में विफल रही। उसने दया दिखाए बिना उसकी हड्डियों को बेरहमी से कुचल दिया। वो बेचारा हाथ, इससे पहले आन्या ने हड्डी खिसका दी थी और अब इसे ऐसे ही कुचल दिया गया है। सारा टूटा हुआ हाथ पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी।
दिल दहला देने वाले दर्द से वो फूट फूट कर रोई। उसने नाराजगी में आन्या को देखा और चिल्लाई, मिस्टर खुराना, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं मेघना की छोटी बहन हूँ। इसने मुझे धमकाया और इसने मुझे मारा भी। सिद्धार्थ ने आन्या को फिर से देखा। प्यारी सी बच्ची आज्ञाकारी होकर वहीं खड़ी रही, डरपोक और कमजोर शुतुरमुर्ग की तरह लग रही है। उसने अपना सिर हल्का नीचे कर लिया था। उसे धमकाना भी आसान लग रहा है। कभी कभी सिद्धार्थ इस बात से भी डरते हैं कि अगर वो उससे थोड़ी सी तेज आवाज में बोले, वो आसानी से चौंक जाएगी। उसने अपनी आईब्राव को थोड़ा ऊपर उठाया। वो लिटिल गर्ल है। क्या मुझे नहीं पता कि वो कितनी स्वीट टेम्पर है? भले ही कुछ साल हो गए हों, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो अभी भी इतनी कोमल और धमकाने में आसान है। जैसे कि वो बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई हो। अभी भी फर्श पर सारा इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया और बार बार पीला पड़ गया। आन्या ने उसका हाथ इतनी जोर से घुमाया था कि वो अपनी जगह से हिल गया था और फिर उसने उसे 20 फीट दूर लात मारी। इसे स्वीट टेम्पर कैसे कहा जा सकता है? सिद्धार्थ को स्वीट टेम्पर के बारे में किसी तरह की गलतफहमी है। सारा ने कड़वाहट से सोचा, जब उसने तुम्हें पहले मारा तो तुमने वापस क्यों नहीं मारा? आन्या से पूछने के लिए मुड़ते ही सिद्धार्थ की आवाज धीमी हो गई। दोषी विवेक होने के कारण आन्या जानती है कि वो उसके सामने कभी सख्त नहीं हो सकती है और केवल चुप रह सकती है। अब से अगर कोई तुम्हें मारता है तो उसे वापस मारना। अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहूंगा। मिस्टर खुराना, कोई जरूरत नहीं है। आन्या ने अपनी आँखों को थोड़ा और नीचे किया और धीरे से बुदबुदाई। उसने अपने आप को अंदर से कहा, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद कर सकती हूँ। फिर भी यह सिद्धार्थ के कानों में डर और कायरता की तरह लग रहा है। इसने उसे निराश किया। कोई बात नहीं, मैं पहले ही उसे इतने सालों से पलकों की छांव में रखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे आगे भी रखूंगा। मैं उसके सबसे तेज हथियार के रूप में काम करूंगा। उसने सोचा, दर्द हो रहा है क्या? सिद्धार्थ ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके चेहरे पर लाली को सहलाया। नहीं, यह दर्द नहीं करता। जैसे ही उसने उसका स्पर्श महसूस किया, आन्या घबरा गई और वो एक कदम पीछे हट गई। दूसरी तरफ सारा को यह नजारा देखकर इतनी जलन हुई कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो गुस्से से चिल्लाई, मिस्टर खुरान, वो पूरी तरह से झूठ बोल रही है। उसके बहकावे में न आए। आन्या ने उसे एक बर्फीली और खतरनाक निगाह दी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा हाथ उसके गले को पकड़कर उसकी सांस रोक रहा हो। बदकिस्मती से सारा के लिए किसी ने आन्या की भेड़िए जैसी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। न ही मिस्टर खुराना और न ही उनके आसपास किसी ने। और पल भर में वो एक बार फिर मासूम और कमजोर बच्ची में बदल गई। मिस्टर खुराना, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं क्या जा सकती हूँ? जैसे ही उसने बात करना खत्म किया, आन्या घटनास्थल से भागने के लिए तैयार थी। लेकिन इससे पहले कि वो दौड़ पाती, सिद्धार्थ ने पहले ही उसे उठा लिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। आन्या हैरान हो गई। उसका प्यारा सा चेहरा शर्मा गया और वो घबराकर दूर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही है और कहा, मिस्टर खुराना, आप क्या कर रहे हो? मुझे अभी नीचे उतारो। तुम दर्द में हो। यह मेरा चेहरा है जिसे चोट लगी है, मेरे पैर नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें वैसे भी चोट लगी है। सिद्धार्थ ने उसे न कहने का मौका नहीं दिया और उसे अपनी बाहों में कमरे के अंदर ले गया। हिलो मत, नहीं तो तुम मेरे घाव को खोल दोगी। अगर आप घायल हैं तो मुझे क्यों ले जा रहे हैं? आन्या बस समझ नहीं पा रही है कि सिद्धार्थ क्या सोच रहा है। तुम्हारी चोट ज्यादा सीरियस है। कुणाल, जो पीछे चल रहा है, उसकी बातचीत सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने मजे में सोचा, मिस्टर खुराना कब से झूठ बोलना सीख गए हैं। जहाँ तक कि मिस आन्या की सो कॉल्ड चोट के बारे में है, वो अगले कुछ मिनटों में गायब हो जाएगी। सिद्धार्थ ने आन्या को एक कुर्सी पर बिठाया और फर्स्ट एड किट उठाने के लिए घूमा। मिस्टर खुराना, मुझे लगा कि आप सो रहे हैं।
तुम्हारे जाते ही मैं जाग गया। सिद्धार्थ ने अपनी गहरी आवाज के साथ जवाब दिया और शिकायत की, मुझे अच्छी नींद नहीं आई। उसने फर्स्ट एड किट खोला और अपनी पतली और सुंदर उंगलियों से उसमें देखा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे आन्या की चोट का इलाज किया जा सके। शायद इसलिए कि इसके इलाज की शायद ही जरूरत थी। मिस्टर खुराना, मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है। आन्या ने मेडिकल किट को नए सिरे से बंद करने के लिए कहा। बस इसे ढूंढना बंद कीजिए। एक आईब्राउ उठाते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, तुम इतनी डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें डर है कि मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो मुझे नहीं देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और वो काफी देर तक आन्या को घूरता रहा। अचानक वो झुक गया। अपने सुंदर चेहरे को अचानक उसके सामने बड़ा हुआ देखकर आन्या के माथा तेजी से सिकुड़ हो गाता और वो महसूस कर सकती है कि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। एक सेकंड बाद उसने उसके लाल हो चुके गाल पर किस किया। आन्या इतनी चौंक गई कि वो वहीं खड़ी रही और एक उंगली भी नहीं हिला सकी। उसने सोचा, डॉट सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मुझे अभी किस किया है। ओह डियर, तुम मुझे इस तरह किस किया करती थी जब तुम छोटी थी, और तुमने कहा था कि चोट किस की वजह से जल्दी ठीक हो जाएगी। पूरी तरह से गंभीर तरीके से बोलते हुए सिद्धार्थ ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया। उसका लंबा फिगर उसकी तरफ झुक गया। इसे ट्रीटमेंट के रूप में समझो। आन्या अपने गाल पर सेंसेशन महसूस कर सकती है जहां उसने उसे किस किया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने उसे धक्का दिया और तेजी से भागी। आन्या ठंड में बाहर खड़ी थी। तब वो आखिरकार खुद को शांत करने में कामयाब रही। वो उस समय एक बच्ची की तरह थी और सिद्धार्थ से छोटी थी, और जो उस समय हुआ उसका कोई मतलब नहीं था। उसने खुद से कहा कि उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। 3 साल पहले क्या हुआ, आन्या? 3 साल पहले क्या हुआ था? यह सोचकर आन्या थोड़ी ठंडी हो गई। उसका बेचैन दिल आखिरकार शांत हो गया। बॉस, आप यहाँ क्या कर रही है? खाना तैयार है, करण ने उसके पास आकर पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ नज़ारे का आनंद ले रही हूँ। बॉस, क्या आप सच में इस मिशन के खत्म होने के बाद 1 साल का आराम लेने के लिए तैयार हैं? करण ने बड़ी अनिच्छा और कटुता के साथ पूछा। अगर आप चले गए तो हमें कौन सिखाएगा और हमें हमारे रिसर्च में नई ऊंचाइयों पर कौन ले जाएगा? हम आपकी पिछली अचीवमेंट को तोड़ नहीं सकते। आन्या ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, अच्छा काम करते रहो, मैं 1 साल में वापस आ जाऊंगी। बॉस, हालांकि मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मैं हमेशा आपका सपोर्ट करूंगा, और अभी आपकी बॉडी को एक अच्छे आराम की भी जरूरत भी है। मैं हमारी क्वीन की वापसी की वेट करता रहूंगा। करण ने उसे एडमायर भरी नजरों से देखा। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। शाम को उसे अपने एक बेटे का वीडियो कॉल आया। जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने जल्दी से अपना फोन म्यूट किया और अपने हेडफोन लगाए और अपने बिस्तर से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ ने उसे एक ही कमरे में उसके साथ रहने पर जोर दिया। उसने कहा कि किसी और के साथ रहने पर उसे ठीक से नींद नहीं आती। आन्या ना चाहते हुए भी सहमत हो गई, यह मानते हुए कि वे बेड पर एक साथ सोएंगे, लेकिन वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा। जैसे ही उसे छिपने के लिए जगह मिली, उसने आखिरकार वीडियो कॉल को कनेक्ट कर लिया।